सो गाइस आज की वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 141 डिस्कस करने वाला हूँ वन पंच मैन का, यानी कि हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो मैं आपको आई आइकन पे चैप्टर नंबर 140 की हिंदी एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा। सो पहले वो वाली वीडियो देख के आओ और उसके बाद ये वाली वीडियो को कंटिन्यू करो। सो बिना देरी के करते वीडियो को स्टार्ट। सो हमें चैप्टर के पोस्टर में एक काफ़ी ब्यूटीफुल सी लड़की दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिजिक में दिख रही है, यानी कि अच्छी खासी बॉडी है उसकी। और वो ये वाले चैप्टर का टाइटल है फिटनेस इज़ ऑसम। सो अगर चैप्टर के फर्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है और ये वही हॉस्पिटल है जिसके अंदर मेटल बैट एडमिटेड था और काफ़ी सारे हीरोज़ और मार्शल आर्टिस्ट इसके अंदर एडमिटेड है। उसके बाद हमें सूर्यो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो वही हॉस्पिटल के बेड में लेटा हुआ है और गहरी नींद में सो रहा है। बट जैसे ही वो सो रहा होता है उसके चेस्ट के ऊपर एक लड़की अपनी उंगली लगा देती है और उसके साथ थोड़ी बहुत मस्ती करने लगती है और इसकी वजह से सूर्यो की नींद टूट जाती है। और वो लड़की ऐसा बोल रही है सूर्यो को, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि तू बीमार है क्योंकि तेरा चेस्ट इतना पम्प्ड अप और स्ट्रॉन्ग लग रहा है, यानी कि तेरा चेस्ट की चमड़ी इतनी स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। बाद में सूर्यो शॉक्ड हो जाता है उसकी बहन को देख के। जी हाँ दोस्तों, ये लड़की उसकी बहन है और वो बोलता है स्यूको, क्योंकि ये लड़की का नाम स्यूको है। और बाद में हमारा सूर्यो फ्रस्ट्रेट होके उसकी उंगली हटा देता है उसकी बहन की और वो बोलता है स्टॉप प्लेइंग विद माई चेस्ट, और वो लड़की ऐसे हंसने लगती है। और उसके बाद स्यूको बोलती है तू तो कम्प्लीटली फिट एंड फाइन लग रहा है, मुझे मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तू तो एकदम डिप्रेस हो गया होगा और एक कोने में बैठ के रो रहा होगा, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और बाद में सूर्यो एक छोटी की स्माइल के साथ बोलता है मैं तो लिटरली मरने वाला था वो मॉन्स्टर के हाथों, और तुझे क्या लगा कि मेरी ऐसे फाइटिंग स्किल्स कम हो गई है, यानी कि मेरा फाइटिंग के लिए मोटिवेशन कम हो गया और तू मुझे डूजो के लिए खींचने आई है, यानी कि डूजो क्लासेस के लिए बुलाने आई है। बाद में स्यूको उसकी बहन बोलती है डोंट वरी अबाउट द डूजो, मैंने इतना हार्ड वर्क किया है जब तू बाहर था और मैं पूरा अभी डूजो की क्लासेस चलाती हूँ, यानी कि उन लोग का फैमिली का कुछ ऐसा बिजनेस है डूजो का। तो स्यूको अभी वो बिज़नेस को आगे चला रही है। बाद में हमारा स्यूरो शॉक होकर बोलता है रियली। बाद में स्यूको आगे बोलती है बट हमारे दादाजी यही चाहते थे कि तू, यानी कि स्यूरो, तू ही अपना डूजो का बिज़नेस आगे बढ़ाए। उसके बाद वाले सीन में हम क्लियरली मायूसी और उदासी देख सकते हैं सूर्यो के मुंह पे। जैसे उसने अपने दादाजी का नाम सुना वो थोड़ा बहुत सैड हो गया। और उसके बाद सूर्यो उसकी बहन को बोलता है सॉरी, अभी फ़िलहाल तो मैं वापस डूजो क्लासेस में ज्वाइन नहीं कर सकता तेरे साथ, मेरे पास कुछ और इम्पोर्टेंट काम है। और उसके बाद उसकी बहन स्यू को थोड़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके चेस्ट के ऊपर वापस से अपनी फिंगर से छोटे मोटे अटैक करना स्टार्ट कर देती है। और उसकी बहन बोलती है यू आर स्टिल नॉट डन प्लेइंग अराउंड, यानी कि अभी भी तेरा तमाशा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी तू बाहर घूमेगा और फाइटिंग करेगा। बाद में स्यूरो बोलता है चिल्ला के रॉन्ग और बोलता है कामली आई वॉन्ट टू बिकम अ हीरो। और स्यूरो आगे बोलते हैं मुझे लगता है कि हमारे ग्रैंडपा और प्राउड करेंगे मेरे से जब मेरे अपनी स्ट्रेंथ सही जगह पे चैनलाइज करूँगा, यानी कि अपनी मैं स्ट्रेंथ हीरो के नाते यूज़ करूँगा जिसकी मदद से मैं अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल करके सिटीजन्स की हेल्प कर पाऊँ। और मुझे श्योरली पता है कि ये सब देख के हमारे दादाजी लिटरली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और उसके बाद स्यू को उसकी बहन वियर्ड सा एक्सप्रेशन बना के बोलती है पहले तू बोला था तुझे मॉडल बनने का है, बाद में तू बोला तुझे एक्टिंग करने का है, और अभी ये। बाद में वो थोड़ा हंस के हमारा स्यूरो बोलता है या आई गेस आई सेड डैट। और अभी स्यू को उसकी बहन बैग में से ऑरेंज निकाल के बोल रही है तुझे जो करना है कर, तो अभी मैं तेरे लिए एक ऑरेंज छिल के दूँ। बाद में हमारा स्यूरो बोलता है या श्योर। और उसके बाद टीवी न्यूज़ के ऊपर वो न्यूज़ एंकर बोलते हैं वी हैव जस्ट रिसीव्ड अ लाइव फीड फ्रॉम जेड सिटी। और स्यूरो और स्यू को दोनों टीवी की तरफ देखते हैं और वहाँ पे हमें वो वाली बुर्ज खलीफा दिखाई जाती है, यानी कि वो मॉन्स्टर कॉम्बिनेशन जो तात्सुमाकी ने अभी हवा में लेविटेट कर रखा था और अभी उसने वो ज़मीन के अंदर गाड़ दिया था पिछले वाले चैप्टर में और ओराची को ख़त्म कर दिया था। और बाद में स्यूको बोलती है कि ये क्या है, ये दुनिया में क्या हो रहा है, ये इतनी बड़ी मिस्टीरियस एलियन जैसी चीज़ अर्थ के अंदर ड्रिल हो रही है। और उसके बाद हमें सिटी जेड का, यानी कि सिटी जी का एक ब्रीफ लुक दिखाया जाता है और उधर सब लोग बोल रहे हैं कि वो हमारा इनविजिबल सा प्रोटेक्टिव लेयर जो कि तात्सुमाकी ने बनाया था वो स्लोली
फेड आउट हो रहा है, यानी कि स्लोली स्लोली डिसअपियर हो रहा है, और सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं। और जो भी हेलीकॉप्टर के अंदर एम्बुलेंस के नाते सिविलियंस को बचाने आए थे वो सारे भी हो गए खुश, और अभी वो लोग नीचे लैंड करके सब लोग को भी बचाएंगे। और बाकी सारे हीरोज़ इंक्लूडिंग म्यूमन राइडर एक जगह पे खड़े हैं और अभी वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं। और बाकी के हीरोज़ वो हेलीकॉप्टर्स को बुला रहे हैं और बोल रहे हैं कि इधर आओ, वी आर सेव्ड। और इधर उन लोग के पास सिविलियंस है, तो ताकि हेलीकॉप्टर वाले वो सिविलियंस को हॉस्पिटल में लेके जाए। उसके बाद हमें फुबुकी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही है और बोल रही है बड़ी बहन अभी भी ज़िंदा है, थैंक गॉड। और उसके बाद टैंक टॉप मास्टर बोलता है, जब से वो बड़ा स्पेसशिप अर्थ पे आके अटैक कर रहा था उसके बाद से मैं इतनी हार्डकोर ट्रेनिंग कर रहा था टू कम्पीट अगेंस्ट साइकिक पावर्स। और आगे टैंक टॉप बोलते हैं बट इतनी मेहनत करने के बाद तब भी मैं साइकिक पावर्स के अगेंस्ट खड़ा भी नहीं हो पाया। उसके बाद फुबुकी बोलती है इट कांट बी हेल्प्ड व्हेन यू आर अप अगेंस्ट हर। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट और फियरफुल लग रहा है टैंक टॉप और बोलता है मैं तात्सुमाकी को जीतने नहीं दूंगा, यानी कि मैं तात्सुमाकी के हार नहीं सकता, एंड तू भी मेरी अभी दुश्मन है। और वो बोल रहे हैं अभी मुझे मेरे टैंक टॉप वाली शक्ति भी महसूस हो रही है, और उसके सारे मसल्स टाइटन अप हो रहे हैं। और उसके बाद हमें तात्सुमाकी का सीन दिखाया जाता है और वो अभी भी हवा में है, बट उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दर्द है क्योंकि उसने उसकी पावर की लिमिट को भी एक्सीड कर दिया है। और उसके आजू बाजू पूरे शरीर पे उसके आजू बाजू खून है, बट अभी भी वो हंस रही है क्योंकि फाइनली उन लोगों ने ओराची को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद हमारा बैंग दिमाग में सोच रहा है कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि एक ऐसा भी दिन आएगा कि सारे एस क्लास वाले हीरोज़ फ्रेंडशिप कर लेंगे और साथ में टीम अप करके एक विलन को हराएंगे। और स्पेशली तात्सुमाकी ने टीम अप किया, कोऑपरेट किया, और वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया है इन सब लोग का कोऑपरेशन देख के। और उसके बाद बॉम आता है और बोलते हैं कि अगर वो गारो मॉन्स्टर एसोसिएशन के बेस के अंदर था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वो भी मर चुका होगा, क्योंकि तात्सुमाकी ने काफ़ी ज़्यादा फोर्स से पूरी बिल्डिंग को ड्रिल इन किया था। बाद में थोड़ा चिंतित लुक देख के बैंग बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि गारो इतना इजीली हार मानने वालों में से नहीं है, वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा टफ और स्मार्ट है और हम लोग उसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उसके बाद एटॉमिक समुराई, हमारा डार्क शाइन और हमारा प्रिजनर हवा में से कूद के नीचे आते हैं और टेंशन होके बोलते हैं कि वॉजेंट फ्लैशी फ्लैश स्टिल स्टक डाउन देयर, यानी कि पूछ रहे हैं कि वो सब लोग को कि फ्लैशी फ्लैश भी ज़मीन के अंदर था तो क्या वो भी मर गया। और उसके बाद तात्सुमाकी हवा में से बोल रहे हैं कि नहीं, इट्स ऑल राइट, फ्लैशी फ्लैश ज़मीन के अंदर नहीं था। जब मैं वो पूरी बिल्डिंग को ड्रिल करने जा रही थी उसके पहले मैंने पूरी बिल्डिंग को एनालाइज़ किया था और उसके अंदर मैंने एक वियर्ड चीज़ देखी थी और मुझे ऐसा फील हुआ कि किसी ने इंटर डायमेंशन ट्रैवल किया है। और अभी वो अपने दिमाग में सोच रही है तात्सुमाकी की इंटर डायमेंशन ट्रैवल तो सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, ब्लास्ट। तो क्या ब्लास्ट इधर आया था? उसके बाद हमें होम एम्परर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ज़ॉम्बी मैन की धज्जियाँ उड़ा रहा है और काफ़ी ज़्यादा ब्रूचल और काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा है ज़ॉम्बी मैन, क्योंकि उसके आधी बॉडी उड़ चुकी है। बाद में उसके बाद होमलेस एम्परर बोलता है कि वो पूरा मॉन्स्टर कॉम्बिनेशन साइकस और ओराची का ऐसा मुझे लग रहा है कि डिस्ट्रॉय हो गया है। और वो बोलता है मुझे तो पहले से पता था कि ये एक इनकेपेबल वेसल्स थे और वो लोग अपनी पावर्स एक्सपांड कर रहे थे, बट उनके पास दिमाग ही नहीं था। और अभी होमलेस एम्परर बोल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गॉड ने मुझे ही चूज़ किया है और मैं ही एकदम लास्ट पावरफुल एंटिटी हूँ। और उसके तुरंत ही बाद अचानक से अमाई मास्क किधर से आ जाता है और वो होमलेस एम्परर को एक पंच देने वाला होता है, बट तुरंत ही उसके पीछे ब्लैक स्पर्म आ जाते हैं और उसके हाथ पैर सब जकड़ देते हैं। और वो सारे ब्लैक स्पर्म बोलते हैं कि ही आई गेस इट्स ट्रू दैट बुलीज टेंड टू स्पिट आउट थिंग्स देयर रैदर नॉट टू, इजंट दैट राइट प्ले बॉय हीरो हु गॉट अहेड ऑफ हिमसेल्फ। उसके बाद एक अगली मॉन्स्टर आ जाता है उसका मुंह खुला करके
और बू करके अमाई मास को डरा देता है और अमाई मास लिटरली चीख उठता है और हम ये वाले सीन में देख सकते हैं कि उसका मुंह, उसकी पूरी नर्व्स सब क्लियरली दिख रही है और वो कितनी गंदी क्रिटिकल कंडीशन में लग रहा है। और वो अगली मॉन्स्टर बोल रहा है कि तू अभी कम्प्लीटली हेल्पलेस हो गया है, तू एक सिर्फ जंप स्केयर से डर गया, कितना वर्डलेस है, कितने बच्चे जैसा है ये। बाद में अमायमास बोलता है मेरे नज़दीक मत आना। बाद में वो अगली मॉन्स्टर बोलता है चुप। और उसके बाद वो अगली मॉन्स्टर इतना तगड़ा पंच मारता है और उसके पंच का नाम होता है फेस केविंग पंच, वो भी अमाय मास के मुंह पे। और अगले सीन में काफ़ी डरावना सीन है और उसका मुंह आप देख सकते हो पूरा पिचक गया, ऐसा लग रहा है टमाटर को पिचका देते हैं वैसा उसका मुंह हो गया और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल और दर्दनाक रहा होगा। और अभी वो अगली मॉन्स्टर अपनी अगली स्माइल के साथ ऐसे हंस रहा है और उसके बाद पीछे से होमलेस एम्परर बोल रहा है कि दैट लुक्स लाइक पेनफुल, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल लग रहा है। और उसके बाद होमलैंड एम्परर आगे बोलते हैं तुम्हें यही मिलेगा अगर तुम अपनी ब्यूटी के साथ कुछ ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओगे। उसके बाद वो अगली मॉन्स्टर अभी भी नहीं रुक रहा है और वो बोल रहा है कि इतनी पतली लंबी टांगे, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इसे और लंबा करना चाहिए। बाद में वो उसकी टांगे यानी कि अमाई मास की टांगे बीच में से चीर देता है और वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा थ्रेटफुल और काफ़ी ज़्यादा मतलब टेरिफाइंग सिलोएट दिखाया जाता है हमें। और अभी वो अगली मॉन्स्टर अमाई मास को फेंक देता है और बोलता है बस बहुत हो गया, मैंने इसके साथ अभी बहुत खेल लिया है। और आगे ये अगली मॉन्स्टर बोल रहा है कि अभी सारे के सारे एस क्लास को हीरोज़ को मैं ऐसे ही दर्दनाक और एकदम गंदी वाली मौत दूंगा। बाद में ब्लैक स्पर्म्स वो अगली मॉन्स्टर को बोलते हैं मुझे अच्छा लग रहा है जो तू बोल रहा है, बट तुझे क्या लगता है तू हम लोग से कम्पीट कर पाएगा। बाद में पीछे से छुप छुप के चाइल्ड एम्परर आता है और ज़ॉम्बी मैन की एकदम खतरनाक सी डेड बॉडी, अभी भी वो मरा नहीं है, वो ज़िंदा है क्योंकि वो अभी अपने सेल्स को रीजनरेट कर सकता है। और वो हमारा चाइल्ड एम्परर अपने डिवाइस में बोल रहा है सारे हीरोज़ को जल्दी से इधर आ जाओ, काफ़ी सारे हीरोज़ ने अचानक से हमला कर दिया है। और उसके बाद वो अगली मॉन्स्टर होमलेस एम्परर और वो ब्लैक स्पर्म्स की नज़र चाइल्ड एम्पर की तरफ जाती है और वो अगली मॉन्स्टर एक ज़ोर से लात मारता है ज़ॉम्बी मैन के हाथ के ऊपर और उसका हाथ टूट जाता है। और उसके साथ साथ उसकी पूरी बॉडी यानी कि ज़ॉम्बी मैन की पूरी बॉडी पिचक जाती है और ज़ॉम्बी मैन चीख उठता है। और ये काफ़ी ज़्यादा डरावना सीन है। यह वाले पूरे चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा डरावने सीन्स है। सो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है सो यू कैन लीव द वीडियो। और लिटरली काफ़ी ज़्यादा खून खराबा हो चुका है ये वाले चैप्टर के अंदर। और उसके बाद वो अगली मॉन्स्टर अपना चेहरा चाइल्ड एम्परर के सामने लाता है और बोलता है नाउ इट्स योर टाइम, यानी कि अभी तेरा टाइम है और तेरा फ्यूचर लिटरली काफ़ी ख़राब होने वाला है। बाद में चाइल्ड एम्परर बिना डरे बोलते हैं मैं तेरे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके तेरी मौत पहले कर दूंगा। और उसके बाद उतना अगली सी स्माइल देख के बोलता है फ्रॉम ईयर आई विल टेक ऑन द नेम ऑफ द मॉन्स्टर किंग, यानी कि अभी इधर से मैं सारे हीरोज़ को तबाह कर दूंगा और मैं मॉन्स्टर किंग बन जाऊंगा। बाद में वो अगली मॉन्स्टर जोर का पंच मारने जाता होता है चाइल्ड एम्परर को। वहाँ पीछे से होमलेस एम्परर अपना बड़ा सा लाइट बॉल बनाता है और बोलता है तू मेरे रास्ते से हट जा, यानी कि वो अगली मॉन्स्टर को बोल रहा है तू मेरे रास्ते से हट जा। और अगली मॉन्स्टर लिटरली शॉक हो जाता है और वो होमलेस एम्परर बिना कुछ सोचे वो पूरा लाइटनिंग बड़ा सा बॉल प्रोजेक्ट कर देता है अगली मॉन्स्टर की तरफ। और वो वाला लाइटनिंग बॉल चाइल्ड एम्पर की तरफ भी जा रहा था और चाइल्ड एम्परर भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया है और उसको भी ऐसा लग रहा है होपलेस हो गया है क्योंकि उसके पास अभी कोई चांस नहीं है बचने का। और उसके बाद वो पूरा लाइटनिंग बॉल बर्स्ट हो जाता है और काफ़ी ह्यूज डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। मेरे हिसाब से 10 किलोमीटर तक उसने पूरा ऐसे क्रैक कर दिया है पूरे अर्थ के सरफेस के ऊपर। बट लकीली हमारे पिग गॉड ने और टैंक टॉप मास्टर ने हमारे चाइल्ड एम्परर को बचा लिया है। और उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं एटॉमिक समुराई वो डिवाइस के अंदर बोल रहा है चाइल्ड एम्परर तुम ठीक हो क्या, ये हमला मॉन्स्टर ने तुम्हारे ऊपर किया है। हम ये भी देख सकते हैं कि जहाँ पे एटॉमिक समुराई और उसका स्टूडेंट खड़ा है वहाँ पे भी वो बीम आ गई है, मतलब वो बीम लिटरली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग थी। और उसके बाद एटॉमिक समुराई थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है और बोलते हैं दिमाग में सोचने लगता है कि तात्सुमाकी ने इतनी बड़ी बिल्डिंग उन लोग के ऊपर ड्रिल की थी बट तो भी ये लोग बच गए, ऐसा कैसा पॉसिबल है, इसका मतलब ये लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। बाद में उसके बाद एटॉमिक समुराई बोलता है ग्राउंड वाटर
और उसके बाद एटॉमिक समुराई का स्टूडेंट बोलता है नो और अपनी तलवार निकालना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद हमें एक ब्लैक इमेज दिखाई जाती है एक मॉन्स्टर की, जो कि ज़मीन चीर के बाहर आ रहा है। और टैंक टॉप मास्टर सब लोग को चिल्ला के बोल रहा है क्या तुम सब लोग ठीक हो। बट टैंक टॉप मास्टर को पता नहीं होता है कि उसके आजू बाजू से एक खतरनाक मॉन्स्टर निकल रहा है। और तभी पिग गॉड को समझ में आ जाता है कि वो लोग एक मॉन्स्टर के पेट में जाने वाले होते हैं। तो पिग गॉड टैंक टॉप मास्टर को उठा के भाग जाता है। और उसके अगले सीन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये खतरनाक सा मॉन्स्टर ज़मीन चीर के बाहर आया है। और उसका मुंह उसके दांत कितने बड़े हैं, और उसका मुंह उसके दांत उसका पेट पिग गॉड से भी बड़ा है। और उसके बाद पिग गॉड भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये क्या बला है। और उसके बाद पिग गॉड बोलते हैं मुझे पता था कि ये वाला मॉन्स्टर शो अप करेगा, यानी कि वापस से आएगा। ये जो भी खाता है उसको सेकंड्स में निगल लेता है, यानी कि सेकंड्स में डाइजेस्ट कर लेता है। इसको देख के मुझे लगता है कि मैं अभी डाइटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको भी नहीं पता तो पिग गॉड के पास भी ऐसी ही कुछ शक्ति है कि वो कोई भी चीज़ को खाता है वो इंस्टेंटली उसको डाइजेस्ट कर लेता है। बट ये वाला मॉन्स्टर उससे 10 टाइम्स पावरफुल है। बाद में हमें होमलेस एम्परर का सीन दिखाया जाता है और उसके सामने वो पूरी ज़मीन खुद ही पड़ी है, क्योंकि उसने अभी एक एनर्जी ब्लास्ट किया था चाइल्ड एम्परर और वो बड़े अगली मॉन्स्टर के ऊपर। और अभी होमलेस एम्परर बोल रहा है अभी अच्छा लग रहा है मुझे बाहर हवे में आने को। और उसके बाद होमलेस एम्परर ये भी बोलता है कि आई कैन लेट लूज माई फुल फायर पावर विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट अ केव इन। यानी कि अभी वो बोल रहे हैं अभी मैं अपनी फुल पावर यूज़ कर सकता हूँ विदाउट वरिंग अबाउट वॉल्स, क्योंकि पहले वो लोग मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर थे और वो अंडरग्राउंड जैसा था, तो आजू बाजू वॉल्स थी ना। सो वो जिधर भी अगर लाइट यानी कि उसके एनर्जी प्रोजेक्शंस करता और वो गलत डायरेक्शन में अगर बाई चांस चले जाते सो वो पूरी बिल्डिंग गिर जाती, और अगर वो बिल्डिंग गिरती तो होमलेस एम्परर खुद भी मर जाता। बाद में ब्लैक स्पैम उसके बाजू में आके खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि ये सारे फायर बॉल्स ये सारे लाइट बॉल्स ये कहाँ से निकालता है। मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं देखा कि इसके हाथ में से कुछ फायर आ रही है या फिर अपने बॉडी के अंदर से निकाल रहा है। क्या ये सारी एनर्जी ये एनवायरनमेंट से इकट्ठा करके निकालता है। और ऐसा सब कुछ ये ब्लैक स्पैम सोचता है, क्योंकि वो कंफ्यूज है कि ये सारे लाइट बॉल्स ये सारी एनर्जी प्रोजेक्शंस होमलेस एम्परर किधर से बनाता है। और उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर वो अगली मॉन्स्टर ज़मीन के अंदर से आता है और वो बच गया है और वो बोल रहा है चिल्ला के होमलेस एम्परर को तूने मेरा प्रे छीन लिया, यानी कि तूने मेरा खाना छीन लिया। वो अभी चाइल्ड एम्परर की बात कर रहा है। मैं उसको निगलने और मारने ही वाला था और तुरंत ही तूने ब्लास्ट कर दिया। बाद में होमलेस एम्परर अपना एटीट्यूड के साथ बोलते हैं ये सब तो फ्री है, किसको किसका चांस मिले वो उसको उठा सकता है। और होमलेस एम्पर आगे बोलते हैं कि हमें ये पूरे अर्थ का ब्यूटीफुल लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, जो बेस्ट है जो सर्वाइवल के लिए फिटेस्ट है वो ही आगे सर्वाइव कर पाएगा। बाद में वो अगली मॉन्स्टर होमलेस एम्पर को बोल रहा है क्या तुझे मेरे साथ फाइट करनी है। और उसके बाद वो तीनों ब्लैक स्पर्म अगली मॉन्स्टर और होमलेस एम्पर निकल पड़ते हैं एस क्लास हीरोज़ की तरफ, ताकि वो लोग उन सब लोगों को ख़त्म कर सके और बाद में राज कर सके। और उसके बाद वो अगली मॉन्स्टर बोलते हैं चलो अभी हम नेचर का लॉ फॉलो करते हैं, वीक वन विल डिसअपियर, यानी कि जो कमज़ोर है उन लोग की एग्जिस्टेंस हम मिटा देंगे। उसके बाद मैं सारे एस क्लास वाले हीरोज़ को एकदम ख़तरनाक मौत दूंगा और मैं पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन का मॉन्स्टर किंग बन जाऊँगा। और उसके बाद ब्लैक स्पर्म बोलता है अगर तेरे नेचर के लॉ तेरे फेवर में ना आए सो हमें दोष मत देना होपलेस एम्परर, यानी कि वो ब्लैक स्पर्म होमलेस एम्परर की मज़े ले रहा है। सो या गाइस दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और ये वाला चैप्टर एक्सप्लेन करने में मेरी हालत टाइट हो गई। पिछले वाला चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था उसको एक्सप्लेन करने में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे के सारे चैप्टर्स लिटरली काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी एक्सप्लेन करने में। बट एनीवेज गाइस आप लोग का सपोर्ट आप लोग के प्यारे से कमेंट देख के मुझे मोटिवेशन आता है, इसलिए मैं वीडियोस बनाते जाता हूँ। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स है जो भी वन पंच मैन के दीवान हैं तो उनको मेरी सारी वीडियोस यानी कि कोई भी वीडियो शेयर कर देना। टिल दैट टाइम बाय बाय।